कन्नौज की जो सियासी लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक हैं और 2019 में अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव को हरा कर कई सारे सियासी पंडितों को इन्होंने चौंका दिया था। सुब्रत जी, पिछली बार आपने जीत हासिल की थी, इस बार अखिलेश चुनाव मैदान में है। किस तरीके की चुनौती आप देख रहे हो कि पिछली बार मार्जिन भी कम था? पिछली बार बसपा के साथ में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और सपा बसपा का गठबंधन एक बड़ा गठबंधन होता है यहाँ ज़मीन के ऊपर। अगर आप देखो, हम लोग तो देखते हैं, तो स्वाभाविक है सपा बसपा का गठबंधन के कारण से वो लड़ाई में पहुँच गए थे पिछली बार। और इस बार तो मुझे नहीं लगता वो लड़ाई में भी आ पाएंगे। क्यों? आज राहुल और अखिलेश एक साथ उन्होंने मंच पर संबोधित किया, भाजपा पर बहुत तीखे वार किए सियासी, तो आपको नहीं लगता है कि देखो, मायावती जी के आने से पिछली बार डिंपल का वोट करीब 1.25 लाख के आसपास बढ़ गया था। अच्छा। हाँ, 1.25 लाख वोट डिंपल का प्लस हो गया था मायावती जी के आने से। और इस बार राहुल गांधी के आने से मुझे लगता है कि 50 से 60 हज़ार वोट इनका कम हो जाएगा। कम हो जाएगा? अब राहुल गांधी तो आप समझ सकते हो ना। लेकिन वो तो बोलते हैं कि भाई अखिलेश यादव तो बोलते हैं हमारे घर की सीट है, मतलब हम पिताजी ने उनको लड़वाया था, उस पर कहा था कन्नौज के लोगों से कि इनको नेता बनाओ आप। अच्छा, उनके पिताजी ने लड़वाया था, हमें तो यहाँ की जनता ने लड़वाया था। इस बार मतलब आप कोई उस तरीके से चुनौती, लेकिन देश दुनिया की खबरें तो यही बन रही कि भाई अखिलेश यादव के खिलाफ आप जो है। अच्छा भैया, आप ही तो कह रहे हो ना कि उनको उनके पिताजी ने लड़ाया था। तो मैंने वो तो खुद बोले ना। तो मैंने वो जो कुछ है अपने पिताजी के कारण से हैं। अब इसमें मेरा क्या भाई कसूर है कि मेरे पिता मुलायम सिंह नहीं है? मेरा कोई कसूर है क्या? तो आप सबके बीच से निकल कर आया हूँ। अब सबने लड़ाया, लड़ गया। तो यहाँ देखो, जनता बड़ा बनाती है, जनता छोटा बनाती है। कितना भी बड़ा आदमी हो जनता छोटा कर देगी, और कितना भी छोटा आदमी हो जनता बड़ा कर देगी। मोदी से बड़ा कोई उदाहरण है? एक चाय बेचने वाले का, बर्तन धोने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। एक चीज आप और कह रहे हैं कि सूचना मिली है कुछ कि बाहर से तमाम सारे लोग आ रहे हैं, ये क्या सूचना है जिसकी शिकायत आप? नहीं, देखो, बाहर से लोग तो आते ही हैं चुनाव में। कोई वो थोड़ा ना अभी मैंने हमारा चुनाव खत्म होगा, हम खुद ही जाएंगे दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में भेजेगी पार्टी, दूसरे राज्य में जाएंगे। तो कुल मिलाकर विषय ये है कि कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जो मेरे कार्यकर्ता जो मुस्लिम समाज के हैं, उनके द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि उनके क्षेत्रों में कुछ संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं जिनको उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, कभी आए नहीं, माने ईद बकरीद भी नहीं आए होंगे, और अभी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये लोग क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, तो एक जांच का विषय है। तो मैंने उसी कारण से आयोग को इसको लिखा कि ऐसा तो नहीं, चूंकि इस बार गरीब मुसलमान जो है वो मोदी जी को वोट करने जा रहा है। तो गरीब मुसलमान मोदी जी को वोट न दे तो उसको डराना, धमकाना, या तो इसके पीछे या तो कोई कारण नहीं है। तो क्या कारण है, क्यों ये संदिग्ध लोग आए? कोई बनारस, कोई सुना है कोई मुंबई से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई बाहर से, इस प्रकार के जो लोग आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इनमें कोई स्लीपर सोल के लोग तो नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बार जांच तो होनी चाहिए ना। अब क्या है क्या नहीं तो भगवान जाने। तो कुल मिलाकर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, कोई नहीं क्या? तो एक बार लोगों को इसका जांच करना चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि जो बाहर से आ रहे लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम एक बार उनकी जांच होनी चाहिए कि वो स्लीपर सेल के लोग तो नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुब्रत पाठक जी हैं, जो वो कह रहे हैं कि कुछ संदिग्ध लोग जो है वो उनके संसदीय क्षेत्र में देखे गए हैं। कन्नौज से मनोज ठाकुर और इजराइल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।